नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। आशा है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, जिससे लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, सभी लोगों को पता है कि आज सॉरी 4 फरवरी है और आज एमपीपीएससी की सुनवाई थी 80। तो हमेशा के भांति इस बार भी एक नई तारीख मिली है, 22 फरवरी। तरह तरह की बातें बताई गई हैं इनमें कि 22 फरवरी को आयोग एमपीपीएससी ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है तो संपूर्ण प्रक्रिया निर्णय के अधीन तो है ही, और स्टे भी लगाना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये उनका ऑफिशियल लेटर पैड है, उन्हीं में उसी से हमको जानकारी मिली है। चलिए देख लेते हैं। पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों सहित आरक्षण अधिनियम 1994 एवं राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त 6 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीएससी को जवाब देने का आखिरी मौका, और अगली सुनवाई 22 फरवरी को। शायद ऐसा भी कहा गया था कि 4 फरवरी को आखिरी सुनवाई होगी इस वाले पिटीशन की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीर्घकालिक न्यायिक प्रक्रिया और दीर्घकाल में न्याय मिलना सबसे बड़ा न्याय है। सभी लोगों को पता होगा कि एमपीपीएससी के ओबीसी रिजर्वेशन की जो सुनवाई की तारीखें हैं, साल भर हो गया है, और इस साल भर के दरमियान में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, पता नहीं क्या क्या हुआ। कोरोना रहा आया, बच्चों के स्कूल के लिए कोरोना का कारण बना रहा कि स्कूल नहीं चलेगी, बच्चों को कोरोना हो जाएगा। 28 विधानसभा के चुनाव हुए, संपन्न हुए चुनाव, अच्छे से वोटिंग हुई, मंत्री बन गए सत्ता के सरदार, लेकिन जिससे राज्य की समाज की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए इनको हमेशा कोविड की समस्या को जनता के सम्मुख रख देते थे कि कोविड के कारण ये नहीं हो सका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के आज साल भर से ऊपर हो गया, सुनवाई कर रही है लगातार, लेकिन कुछ ठोस निर्णय पर, ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ये केवल हाई कोर्ट बस की विसंगति नहीं है, ये सरकार की नाकामी भी है। ये सरकार की इसमें ठोस गलती है, ठोस प्रमाण है कि हमको एक वर्ग को खुश रखना है, एक वर्ग को खुश नहीं रखना है, हमको दोनों वर्गों को खुश रखना है। यदि हम दोनों वर्गों को खुश नहीं रख सके तो कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक हानि उठानी पड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं, आरक्षित पद पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को स्थान न देना, नियमों एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध के तर्क को मान्य करते हुए हाई कोर्ट ने पीएससी को आड़े हाथों लिया। स्थिति स्पष्ट करने हेतु हाई कोर्ट ने राज्य शासन एवं पीएससी को जवाब देने का आखिरी मौका, मुख्य परीक्षा के पूर्व याचिकाओं का निराकरण किया जाएगा। इन्होंने बताया कि हम 21 मार्च से पहले, हाई कोर्ट कह रही है कि हम निराकरण कर देंगे। ये बताइए, 21 मार्च को मुख्य परीक्षा है, ठीक है, और जब 21 मार्च को मुख्य परीक्षा हो जाएगी, मानते हैं ये न्यायालय है, 28 फरवरी को सुनवाई करती है। टाइम कितना बचा? 21 दिन। कौन सा इतना बड़ा जोधावली बैठा है कि 21 दिन में तैयारी कर लेगा, और कौन सा इतना बड़ा जोधावली बैठा है कि इधर
आज से ही तैयारी करें, पता चले कि कोर्ट उधर कटाकुट कर दे, शून्य कर दे आपकी योग्यता को, आपके स्थान को शून्य करे, बोले चलो हटाइए, शासन कुछ गलत नहीं की है। अब बताएं क्या करेंगे आप। इनको दो चीज़ें करना चाहिए, या तो मेंस की तिथि बढ़ा देनी चाहिए, या फिर सुनवाई इनको जल्दी करनी चाहिए। इससे बच्चों का दोहरा नुकसान हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जबलपुर 4 फरवरी 2021 पीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के घोषित परिणाम दिनांक 21/12/2020 सहित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 तथा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त 6 याचिकाओं की सुनवाई आज दिनांक 4 फरवरी 2021 को मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक एवं विजय कुमार शुक्ल की युगलपीठ द्वारा की गई। याचिकाकर्ता ने अपाक्ष संगठन सहित 60 छात्रों द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर की गई है। उक्त प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री संतोष पाल, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि आरक्षित पदों पर चयन केवल प्रतिभावान छात्रों का होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने इंदिरा साहनी के प्रकरण में चयन सूची तैयार करने का स्पष्ट रूप से तरीका बताया गया है। आगे ये भी बता रहे हैं, जिसे अभी तक देश के समस्त हाई कोर्टों ने अपने निर्णयों में मान्य किया है, लेकिन पीएससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया है, उक्त रिजल्ट में अनारक्षित पदों पर केवल फॉरवर्ड क्लास के ही अभ्यर्थियों को 40% आरक्षित कर दिया गया है, जबकि उक्त पदों पर आरक्षित वर्ग के एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के प्रतिभावान छात्रों का चयन होना था। अर्थात पीएससी द्वारा फॉरवर्ड क्लास को 40% आरक्षण लागू करके कुल आरक्षण की सीमा 73% से बढ़ाकर पीएससी ने 113% कर दी है, जो संविधान सहित आरक्षण नीतियों का उल्लंघन है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, पीएससी द्वारा कोर्ट को अपनी प्रक्रिया को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 के तहत को नियमानुकूल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि पीएससी आरक्षण अधिनियम का गलत अर्धान्वयन करके अपनी गलती पर लेप लगाने का प्रयास कर रही है, जिसे कोर्ट ने गंभीर मानते हुए पीएससी सहित राज्य शासन को 22 फरवरी के पूर्व जवाब दावा पेश करने का आखिरी मौका दिया गया है, तथा कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि 22 फरवरी को जवाब नहीं दिया गया तो संपूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन तो है ही, आगामी प्रक्रिया पर भी रोक लगाना पड़ सकता है। समस्त याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री संतोष पाल, रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह ने पैरवी की तथा शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल सीनियर अधिवक्ता श्री R.K. वर्मा, पीएससी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह तो याचिकाओं पर उपस्थित हुए। याचिकाओं की आगामी सुनवाई 22 फरवरी 2021 को होगी। तो कुल मिला के इनके तर्कों में कुछ ठोस प्रमाण ये मिल रहे हैं, जो कि आशा की किरण हैं कि न्यायालय जो एससी है वो मान रहा है कि रिजल्ट परिणाम गलत है। ठीक है, जब परिणाम गलत है तो रिवाइज होने की संभावना भी है। अब संभावना कितने प्रतिशत है कितनी नहीं है ये तो निर्णय के बाद ही पता चल सकता है। हम तो कहते हैं अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए कि 100% है, ऐसे पीएससी भी कहती होगी कि हम कुछ न कुछ निर्णय के कुछ न कुछ सरकार के आदेश के हिसाब से ही ये सब किए हैं। तो चलिए देखते हैं 22 फरवरी को क्या होता है। अब 22 फरवरी को आने वाला नतीजा आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है वो ना के बराबर होगा, शून्य होगा। इसलिए शून्य होगा
क्योंकि 20 और 21 दिन के दरमियान में आप तैयारी को अपनी बिल्कुल भी गति नहीं दे सकते हैं। यदि आज निर्णय आ जाता तो आप तैयारी कर सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हम देखते हैं कि हमारे व्यूज 1000 2-2 हज़ार पहुँच जाते हैं, लेकिन लोग बाग अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, धन्यवाद।